विकास दुबे कांड से कानपुर और कानपुर प्रशासन से लगातार धूमिल होती जा रही छवि को सुधारने के लिए इन दिनों मीडिया व अन्य संगठनों द्वारा जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं एक चेहरा ऐसा भी है जो बिना किसी प्रचार के अपने काम में जी जान से जुटा है। कोरोना और कुपोषण के खिलाफ उसने जोरदार जंग छेड़ रखी है। जी हां, हम आप बात कर रहे हैं कानपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO के पद पर तैनात ऐसी ही एक अधिकारी अनामिका सिंह की, जो बीते 3 सालों से कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। इन दोनों वो कुपोषण के साथ ही कोरोना से लोगों को लड़ना सिखा रही हैं। कोरोना के कानपुर में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए अनामिका की चिंता आम दिनों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि कुपोषण कभी भी कोरोना से दोस्ती निभा सकता है। अनामिका की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। कानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की ये लड़की बचपन में खेलकूद में अव्वल रही। जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर विरोधियों को पटका, अखाड़े में भी दाव आजमाया। एक मीटिंग में सरकारी अधिकारियों का रौब देखा तो उसने भी अधिकारी ही बनने की ठानी। मेहनत रंग लाई और प्रशासनिक सेवाओं में जगह बनाई। लेकिन अनामिका नाम की वो लड़की अब बतौर बाल विकास परियोजना अधिकारी कानपुर में तैनात है और रौब जमाने से उसका दूर दूर तक नाता भी नहीं है। बीते 3 साल में अनामिका अपने सहयोगियों के साथ कुपोषण के खिलाफ जोरदार और नए तरीकों से जंग लड़ रही हैं और उनके प्रयासों को पूरे प्रदेश में न सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि कानपुर का अनामिका मॉडल अफसरों और नेताओं को भी पसंद आ रहा है। अब उन्हें बच्चों और महिलाओं को न सिर्फ संवारने की चिंता है, बल्कि वे भूखे न रहें इस बात की भी वो खासी फिक्र करती हैं। सरकारी स्तर पर लोगों की राशन की कैसे मदद हो, ये भी सबको बताती हैं। अनामिका सिंह के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वे जूडो की नेशनल लेवल की खिलाड़ी रही हैं और नेशनल लेवल पर खेले 14 से अधिक मैचों में कई मेडल भी जीते हैं। इतना ही नहीं, वे कानपुर मैचों में कई मेडल भी जीते हैं। इतना ही नहीं, वे कानपुर की पहली और सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्टम होल्डर भी रही हैं। इतनी व्यवस्था के बावजूद पढ़ाई से उनका नाता टूटा नहीं है। आपको बताते चलें कि अनामिका ने दिल्ली में सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाया भी है। आज भी सिविल सेवा के परीक्षार्थी समय समय पर उनसे ऑनलाइन मार्गदर्शन पाते हैं। कानपुर में बच्चे कुपोषित न हो, इसके लिए वो 3 साल से डटी हैं। लॉकडाउन में भी बच्चों और उनकी मांओं से अनामिका लगातार संपर्क में रही हैं। अपने स्टाफ के माध्यम से उन्होंने कुपोषण और कोरोना के खिलाफ जोरदार लड़ाई जारी रखी है। मंत्री हो या अफसर, सभी अनामिका के प्रयासों की खुले दिल से सराहना करते हैं। कुपोषित बच्चों का वजन, उनका टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जानकारी वो नियमित रूप से ले रही हैं। अपने स्टाफ को भी इस काम में जी जान से जुटने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्क लगाने और बाहर निकलने पर सैनिटाइजर का प्रयोग करने और घर में साबुन से बार बार हाथ धुलने की सलाह देती रहती हैं। अपने घर को ही उन्होंने इस समय कंट्रोल रूम बना रखा है। अपने स्टाफ के साथ ही बच्चों और उनके घर वालों के वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर सबको कोरोना के संक्रमण से बचने और घर में रहने की सलाह दे रही हैं। हमें कोरोना को हराना ही नहीं है, सबकी सेहत की रक्षा भी करनी है। कोई भूखा ना रहे, वो हमेशा अपने स्टाफ के माध्यम से पता लगाती रहती हैं कि कहीं कोई भूखा तो नहीं। वो अपने स्टाफ की बिना बताए मदद कर देती हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद की बात हो या फिर ऑफिशियल। बच्चों और महिलाओं की भूख उन्हें अंदर से विचलित कर देती है। अनामिका साफ कहती हैं कि हमारी योगी सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। इसकी भी व्यवस्था उन्होंने विभिन्न माध्यमों से करनी है। काम को लेकर अनामिका बेहद गंभीर हैं। बच्चों से उन्हें विशेष लगाव है। अनामिका आंगनबाड़ी केंद्र में जा जाकर बच्चों में कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाती रही हैं। बच्चों से एक टीचर की तरह मिलना, उनसे हालचाल लेना, उनके खान पान की जानकारी लेना शुरू से ही उनकी दिनचर्या में शामिल रहा। अब वो बच्चों की जानकारियां फोन के माध्यम से जुटाती रहती हैं। वो मानती हैं कि बच्चों में कुपोषण का पूरी तरह से खात्मा बिना माँ बाप के सहयोग के नहीं हो सकता। इसलिए अनामिका बच्चों के माँ बाप के संपर्क में भी लगातार रहती हैं। उन्हें स्वयं और बच्चों की सेहत के बारे में जागरूक करती हैं।
वर्ष 2018 के चैत्र नवरात्र से उनका चलाया अभियान पहला कौर कन्या ने कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश या कहें देश में खूब तारीफ बटोरी थी। अनामिका कहती हैं कि आज सबको राम बनकर अपने परिवार की कोरोना से रक्षा करनी होगी, इसलिए न तो आप अपने घर से बेवजह बाहर निकलें और न ही परिवार के सदस्यों को निकलने दें। सरकार हर कदम पर आपके साथ है, लेकिन कोरोना से लड़ाई आपको ही लड़नी है। कोरोना पर जारी सरकार की गाइडलाइन का पालन कर आप ये काम स्वयं कर सकते हैं। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है। अनामिका लोगों से इन शब्दों में कोरोना से लड़ने की अपील करती हैं। जिंदगी संवारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संभाल लीजिए जहां जिंदगी खड़ी है। जहाँ पे एक भी बच्चा अतिकुपोषित नहीं है, ये एक नई बना करके, जैसे कि पहला कौरा कन्या का प्रत्येक माँ वजन करना और कुपोषण कलंक हटाना, स्वस्थ भारत की तरफ अगला कदम बढ़ाना है। ऐसे थीम दे करके हम लोगों ने कुपोषण को दूर करने के लिए क्यों जरूरी है, ऊपरी आहार क्यों जरूरी है, ये एक लोगों के दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह लगाया और उसके बाद उसका आंसर देते हुए उनको समझाते रहे। उसके साथ साथ में गृह भ्रमण हुआ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, सहायिका और सुपरवाइजर और हमारे द्वारा हम लोगों ने गृह भ्रमण किया। हम लोगों ने संडे को भी उसका यूज करते हुए जो कॉलेज जाते हैं विद्यार्थी, उनके साथ कैंपेनिंग हुई और उस अभियान का इतना सुंदर प्रतिफल मिला कि आज इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है और जो हमें सुन रही है, और उन्होंने सभी ने लगभग शपथ किया कि हम इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक भी बच्चा अतिकुपोषित ना रहे, उसके लिए ऊपरी आहार पर पूरा जोर देंगे। और इस कार्यक्रम में जो है नीलिमा कटियार मैडम के साथ साथ डॉक्टर संगीता आर्या हमारे पास आई, जिन्होंने अपना समय निकाला। डॉक्टर संगीता आर्या के बारे में बताना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में एनीमिया से बचाव के लिए और जो बच्चा पैदा हो स्वस्थ पैदा हो और माँ भी स्वस्थ रहे, उसके लिए उन्होंने एक कैंप लगाया। पिछले साल के कई एक बाइट्स में और कई एक म्यूजिक चैनल्स में देख सकते हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। इसी के साथ मैं डॉक्टर यशवंत राव जी का नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे बच्चे जो बीमार हैं उनको देखने के लिए अपना हर समय दिया और उनके सहयोग से नवाबगंज परिक्षेत्र में एक भी बच्चा अतिकुपोषित नहीं है। तो हम डॉक्टर को धन्यवाद बोलेंगे और उनका आगे भी सहयोग चाहेंगे। इसी के साथ हर परिक्षेत्र के जो पार्षद हैं उनका हमें सहयोग मिला, आम जन उनका सहयोग मिला। हमारी सुपरवाइजर मोनिका मिश्रा जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया। इधर उमा श्रीवास्तव और ललित सक्सेना जी, छाया मित्रेश जी, ये हमने टीम बनाई और हर क्षेत्र की आंगनबाड़ी इस टीम में शामिल होकर के उन्होंने काम किया। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जो है हमारे परिक्षेत्र में हरे बच्चे होंगे